हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने दुनिया में मस्त होंगे। तो जैसा आप सभी लोगों को बताया गया था कि हमारा जो टुडे ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म है वो आप सभी के लिए, बोर्ड्स के बच्चों के लिए, जो नीट जेईई बच्चा करना चाहता है उसके लिए फाउंडेशन बैच यूट्यूब पे हम लॉन्च हो चुका है। तो इसमें हम लोगों ने बताया था कि जिन बच्चों ने बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, जिन्हें नीट जेईई की प्रिपरेशन करनी है, जिन्हें फर्दर आगे और भी बेसिक चीज़ें नहीं पता होती हैं, उन सभी के बारे में हमारी जो टीम है ना वो एक बेहतर एनालिसिस के साथ आपके सामने आई है, जिसमें सबसे पहले आपको बताया गया था कि हम कैसे आपके साथ जुड़ेंगे, कैसे आपके साथ काम करेंगे, कैसे आपके साथ हम आगे बढ़ेंगे। इन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। आपको अगर इसको देखना होगा इस वीडियो को तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि हम किन किन चीज़ों पे बात किए हैं। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि क्लास 9 to 12 वाले बच्चों के लिए, 9 to 12 के बच्चों के लिए जितने भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट जेईई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर हैं वो सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाए जाएंगे, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को बताएंगे। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं मेरे बच्चे वो है क्लास 9th के लिए, जिसमें ओवरऑल कह सकते हो कि 9th और 10th की जो फिजिक्स में आपके चैप्टर हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से चैप्टर ज़रूरी हैं, उनको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा मोशन को बोलते हैं बेटा गति के बारे में बताएंगे, उसके कुछ बेसिक्स पॉइंट होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद लॉ ऑफ मोशन, जब मोशन है तो उसके कुछ लॉ भी तो होंगे, कौन कौन से लॉ होते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसके नियम क्या होते हैं, इस सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। अगर लॉ ऑफ मोशन है तो ग्रेविटेशन की बात करेंगे, गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे, जिसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अभी तक पढ़ी होगी वो ठीक है, जो नहीं पढ़ी होगी उसको हम आगे बेसिक्स से बताएंगे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे लिए। तो ये सभी चीज़ें हैं। वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा, ये आपके लिए मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं जिसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। साउंड, ध्वनि की अगर हम बात करें तो ध्वनि की पिच क्या होती है, उसकी हर्टेज क्या होती है, वेव क्या होती है, साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इन सभी चीज़ों पे हम आगे बात करेंगे। तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। लाइट है बेटा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश, कुछ भी अगर हम देख पा रहे हैं ना तो वो किसकी वजह से देख पा रहे हैं? लाइट की वजह से। और जब हम देख पा रहे हैं तो दो चीज़ों की वजह से, एक रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन, इन दोनों के पॉसिबल से ही हमें सारी चीज़ें विजुअलाइज हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं। तो देन हम आगे उसको आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे कैसे करना है, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे हम, हर उस चीज़ को पढ़ेंगे जो एक बच्चे को आनी चाहिए। तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा अपनी चीज़ों को और बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि जो भी पढ़ेंगे ना फुल एंजॉय के साथ पढ़ेंगे और जीवन में कामयाब होने के लिए पढ़ेंगे। तो हम आपके साथ हैं आपकी कामयाबी के लिए, बेफिक्र पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमन आई, कलरफुल वर्ल्ड, अभी तो हमने लाइट पढ़ा कि जो चीज़ें दिखा रही हो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की वजह से चीज़ें हो रही हैं। कलरफुल आई, कौन सा नीला दिख रहा है, कौन सा पीला दिख रहा है, कौन सा काला दिख रहा है, कौन सा सफ़ेद दिख रहा है, वाइट दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, येलो दिख रहा है, ये सारी चीज़ें अगर दिख रही हैं तो किसकी वजह से? ह्यूमन आई, कलरफुल वर्ल्ड अगर आप देख पा रहे हैं तो किसकी वजह से? अपनी आंखों की वजह से। उसमें क्या क्या फंक्शन काम करता है उस पर भी हम बात करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं जो मज़ा आने वाला है आगे, आप बस कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिसिटी, करंट आ गया, कोई भी है, आप लाइट जल रही है, ये हमारे पास आपके सामने मैं जोड़ पा रहा हूँ, आप हमें देख पा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी है नहीं है तो पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो बेसिक बच्चा जब इलेक्ट्रिसिटी सीखना है वो कैसे सीखनी है, कैसे काम करती है, इसका इनिशिएटिव स्टेज क्या है, जनरेट कैसे होती है,
इसमें मोटर भी पढ़ेंगे, हम जनरेटर भी पढ़ेंगे, कॉयल भी पढ़ेंगे, नॉर्थ साउथ पोल भी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक पोल भी पढ़ेंगे, डाई पोल भी पढ़ेंगे, बहुत चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। जिन बच्चों को लगता है कि नहीं ये समझ में आती है वो बच्चे बस जुड़े रहें, मज़ा आने वाला है, पढ़ाई बहुत अच्छी होने वाली है, ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, अब ध्यान रखिएगा जो मैग्नेटिक चुंबकीय प्रभाव है वो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे इफेक्ट करता है, कैसे अपनी चीज़ों की तरफ खींचता है मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट को, इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आपके सिलेबस में है जो आपको ध्यान देना चाहिए। सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन कौन सी चीज़ें एनर्जी है, कहीं पानी से एनर्जी बनती है, कहीं हवा से एनर्जी बनती है, कहीं कोयला से एनर्जी बनती है, कहीं हमारी एनर्जी होती है, कहीं भाप से एनर्जी बनती है, बहुत ऐसी एनर्जी होती है, सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। ध्यान देखिए कि ये सब चीज़ें एकदम फुल एंजॉय के साथ पढ़िए और फुल डिटेल के साथ बेसिक चीज़ें समझिए। आवर इन्वायरमेंट, हमारे आसपास की चीज़ें कैसी हैं, देख रहे हैं आप, सड़कें कैसी हैं, मिट्टी के रोड कैसे होते हैं, आपकी रेलवे लाइनें कैसी होती हैं, हवाई जहाज़ कैसे चलता है, पानी की शिप कैसे चलती है, पेड़ पौधे, चीज़ें, आपके आसपास के सभी चीज़ें, घर कैसे होते हैं तो घर कैसी चीज़ें होती हैं, सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, हमारे देश में बहुत ऐसी चीज़ें हैं ना बेटा जो हम नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड है। कोयला हो गया आपका नेचुरल रिसोर्सेस है, इसमें पानी हो गया नेचुरल रिसोर्सेस है, सन एनर्जी हो गई नेचुरल रिसोर्सेस हैं। नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं लेकिन हम इसको मैनेजमेंट कैसे, इसको संभाल के रखें, इसको कैसे प्रॉपरली यूज करें, ये सभी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाना चाहते हैं, सभी चीज़ों पे ध्यान देना और सभी चीज़ों पे काम करना है, तो आपको इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल सिलेबस जो 9th और 10th के लिए है। अब हम देखते हैं कि 9th के लिए क्या है बेटा। सबसे पहले 9th के लिए देखिए, 9th वाले बच्चे देख लें, उनके लिए मोशन, ध्यान रखिएगा, गति कैसे, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये 2 बार हो गया, मुझे लगता है, ध्यान दीजिएगा, एक आपको कट कर देना है। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन 2 बार हो गया, इसको एक ही बार करना है। ठीक है, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बेटा क्या क्या चीज़ें होती है, ये ध्यान रखिएगा। आपके आ गया आपका साउंड, ध्वनि, तो ये 4 चैप्टर हैं बेसिकली 9th के लिए। कुछ छूटा होगा तो हम लोग बाद में ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया हमारा क्या, क्लास 10th के लिए। तो क्लास 10th वाले बच्चे बेसिकली ध्यान दें, उनके लिए जो चीज़ें हैं देखिएगा बेटा। लाइट, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है, अभी हम लोगों ने थोड़ा जाना, आगे और भी जानेंगे। ह्यूमन आई, कलरफुल वर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट, सोर्स ऑफ एनर्जी, आवर इन्वायरमेंट और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें हैं जो ये क्लास 10th में जब बच्चा होता है, बोर्ड एग्जाम में सबको आता है सारी चीज़ें, ये ध्यान देना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, आपको कहीं भी कोई डाउट हो आप हमारे चैनल पे जाइए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कमेंट करिए, मैसेज करिए, किसी भी डाउट, सब्जेक्ट के बारे में डाउट हो आप पर्टिकुलरली पूछ सकते हैं इन सभी चीज़ों पे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे बच्चा हम लोगों की ऑफलाइन बैच चलते हैं। यहाँ पे जिन बच्चों को हमारे आसपास, लखनऊ के आसपास हैं और जो डेमो लेना चाहते हैं, आप इजीली आएँ। बेसिक क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप आकर के डेमो लीजिए, आप अपनी चीज़ों को आगे लेके जाइए। ऑफलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन तो हम आपके लिए अवेलेबल ही हैं। जो बच्चे हमसे दूर हैं, जो बच्चे आ सकते हैं ऑफलाइन, वो कोशिश करें कि ऑफलाइन में आके जुड़ें। इन सभी चीज़ों के देखते हुए आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से जो चैप्टर हैं वो आपके क्लासेस 9th और 10th में हैं, आगे हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बेझिझक हमसे जुड़िए, अपनी बात रखिए, हम आपके साथ जुड़े हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ जुड़ी है।
आपको जीवन में बेहतर करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में कामयाब हों। जय हिंद, जय भारत।